असम की सियासत में ऐसा घमासान शुरू हुआ जिसकी हलचल अब दिल्ली से लेकर पूरे देश तक पहुंचने लगी। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान तक भी इसका कनेक्शन होने के आरोप लग रहे हैं। यह सियासी लड़ाई है मौजूदा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई की। दोनों के बीच में दरार तो आज से 14 साल पहले 2011 में ही आ गई थी, लेकिन अभी तो ताजा मामला सामने आया वो हैरान करने वाला है। क्या है दोनों के इस लंबी लड़ाई की कहानी, ये हम आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे शुरू हुई लड़ाई। एक एक कर शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मौजूदा सियासी घमासान की बात कर लेते हैं। अभी के सियासी लड़ाई गौरव गोगोई की विदेशी पत्नी एलिजाबेथ कालबर्न के नाम पर हो रही है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एलिजाबेथ कालबर्न का संबंध पाकिस्तान और आईएसआई से है, जिसकी जांच की जा रही है। यहां इसे लेकर असम में कैबिनेट की बैठक तक बुला ली गई। हालांकि गौरव गोगोई का यह कहना है कि आने वाले चुनाव से पहले माहौल बनाया जा रहा है। आरोप बेबुनियाद है। किसी जमाने में कांग्रेस में खास रहे हेमंत बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई की लड़ाई कोई नई नहीं है। दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई करीब 1.5 दशक पहले शुरू हुई थी। और आज जिस कांग्रेस को हेमंत बिस्वा शर्मा हर वक्त कोसते रहे हैं, 90 के दशक में उसी कांग्रेस पार्टी से हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजनीति की शुरुआत की थी। 2001 में पहली बार जालूकबाड़ी सीट से विधायक बने। विधानसभा पहुंचने के साथ ही हेमंता की नजदीकियां तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से बढ़ती गई। हेमंता 2001 से लगातार 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए और तरुण गोगोई भी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने। दूसरे कार्यकाल में हेमंता को कैबिनेट में जगह मिल गई। न सिर्फ मंत्री बने, मुख्यमंत्री गोगोई ने स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया। शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय भी हेमंता को सौंपे। माना जा रहा है कि इस दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा तरुण गोगोई के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक बन गए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये सारे हालात बदलने लगे। 2011 की बात है। 2011 के असम विधानसभा चुनाव के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा और तरुण गोगोई के संबंधों में अचानक से दरार आ गई। ऐसा भी कहा जाता है कि तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। 2011 विधानसभा चुनाव के दौरान गौरव गोगोई ने भी सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार किया और हेमंता भी चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए गौरव के साथ दिखे। और तब कांग्रेस ने 126 में से शानदार 79 सीटें जीतकर सरकार बनाई। अब बात 2012 की करते हैं। 2012 में गौरव गोगोई ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में एंट्री की और इसी एंट्री के साथ गौरव गोगोई को उनके पिता राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा। और फिर गौरव ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कालिया बोर सीट से अपनी संसदीय पारी की शुरुआत की और आसानी से जीत दर्ज कर ली। इस दौरान हेमंता धीरे धीरे किनारे होते जा रहे थे और उन्हें इसका एहसास भी होने लगा और आखिरकार दोनों 2015 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। कांग्रेस को छोड़कर हेमंता बीजेपी में शामिल हो गए और सर्बानंद सोनोवाल के सरकार में उन्हें मंत्री बना दिया गया। और इसके बाद हेमंता ने ऐसी छलांग लगाई कि 2021 का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने उन्हें असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अभी हेमंता गौरव गोगोई की पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि सितंबर 2023 में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी मिली है। गोगोई ने तब दावा किया था कि केंद्र सरकार ने एक निजी कंपनी को यह सब्सिडी दी, जिसमें मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी शर्मा की हिस्सेदारी है। हेमंता ने उन आरोपों को बेबुनियाद बताया था और इस मामले पर तब खूब सियासत हुई थी और अब हेमंता गौरव गोगोई के पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव आए। गौरव गोगोई जोरहाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे।
गौरव को हराने के लिए विश्व शर्मा और उनके मंत्रिमंडल ने पूरी ताकत झोंक दी। बावजूद इसके गौरव गोगोई ने बीजेपी के तपन कुमार को करारी शिकस्त दी। गौरव ने बीजेपी उम्मीदवार को करीब 1,44,000 वोटों से हरा दिया और गौरव गोगोई की ये बड़ी जीत बीजेपी के हार से ज्यादा शर्मा के लिए राजनीतिक झटका माना गया। और तब कुछ अखबारों के रिपोर्ट्स भी सामने आए जिसको लेकर कहा गया कि हेमंता ने इस चुनाव को निजी हार के रूप में ले लिया है, जो ये भी दिखाता है कि ये किसी भी हाल में गोगोई को हराना चाहते हैं। कई सारे मीडिया अखबारों में इस बात को लेकर दावा किया गया, कई सारे हेडलाइंस भी बने और ऐसा माना जाता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद हेमंता ही बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड मुख्यमंत्री माने जाते हैं। 2019 की तरह ही इस बार भी असम में बीजेपी ने 9 सीटें जीती। कांग्रेस के खाते में पिछली बार की तरह ही 3 सीटें आई और अंतर बेहद ही मामूली था, लेकिन राज्य में इस बार कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली। कांग्रेस को 37.48% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 37.43%। हेमंता के लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद बीजेपी को कांग्रेस से कम वोट मिले। हेमंता और गोगोई एक दूसरे को गिराने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। 2024 के अंत में झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव की बात अगर करें तो हेमंत सोरेन जेल से निकलकर वापस सीएम बनकर चुनाव लड़ रहे थे और इसी चुनाव में बीजेपी ने हेमंता बिस्व शर्मा को असम से सह प्रभारी बनाकर झारखंड भेजा। वहीं दूसरी तरफ राज्य में कांग्रेस के सह प्रभारी गौरव गोगोई थे। चुनाव में दोनों ने खूब मेहनत की। हेमंता को बयानबाजी खूब सुर्खियों में रही, लेकिन बीजेपी को झारखंड में कामयाबी नहीं मिल सकी। झारखंड के मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत दर्ज कर ली और इसी में हेमंत सोरेन सीएम बने। झारखंड के इस जंग में कहीं ना कहीं गौरव गोगोई आगे रहे, तो फिर इस तरह से दोनों के सियासी लड़ाई अब और भी जारी है। अब गौरव गोगोई की पत्नी का जो मामला है वो उठाना देखना होगा, इस उठाते हुए कि सियासत इस पर कहां तक जाती है। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए दोनों दिग्गजों ने अभी से ही जोर आजमाइश शुरू कर दी है। अब यह मामला कहां तक पहुंचता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ स्टार।